हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो रीजनिंग की तीसरी वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम एसएससी जीडी 2021 में आए हुए पेपर के रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो दी हुई है। यदि आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया जा रहा है। प्रश्न कह रहा है, यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर एक आकृति आपको दी जा रही है और इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। दर्पण कहाँ रखा हुआ है? दाईं ओर रखा हुआ है। दाईं ओर मतलब हमारा दायां, तो इसका भी दायां यही होगा। यहाँ पे आपका दर्पण रखा गया है। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि दर्पण के जो नज़दीक होगा वही नज़दीक इस साइड में भी बनेगा। तो यहाँ पे ये वाला भाग जो काला नहीं है वो दर्पण के नज़दीक है, तो इधर भी आपका दर्पण के नज़दीक क्या बनेगा? यही वाला भाग बनेगा। मतलब इस तरह से अगर आपका ये बनता है तो दर्पण के नज़दीक आपका कौन सा भाग होगा? ये जो काला नहीं है, ये वाला भाग आपका इधर होगा। और यह जो लाइन खिंचाई है इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ कहाँ आ जाएगा? ये वाला लाइन इधर आ जाएगा और ये जो यहाँ से खींचा है यहाँ पे आ जाएगा। और यह जो आपका नीचे ये बना हुआ है ये किधर हो जाएगा? क्योंकि दर्पण के नज़दीक इधर वाला भाग है, तो इधर भी क्या हो जाएगा? दर्पण के नज़दीक ये वाला भाग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। और ये वाला भी आपका इस तरह से। तो आप यही आकृति देख लीजिए चारों ऑप्शन में कहाँ पर आपको दिख रही है। तो चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको यह आकृति दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। यानी पहले का ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है। तो 11 में हम क्या करते हैं? 1 से गुणा करते हैं और -2 करते हैं। तो 11 के हम 11 -2 कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें 2 से गुणा करते हैं और -3 करते हैं। इसमें 3 से गुणा करते हैं और -4 करते हैं। तो यहाँ देखिए 9 दूनी 18 और 3 घटा दिया तो 15 आ गया। 15 3 45, 4 घटा दिया तो 41 आ गया। अब 41 में क्या करेंगे? 41 में हम क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे और 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 5 इसमें से घटा देंगे तो 159 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 159 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस तरह के प्रश्नों को आप जितना सॉल्व करेंगे, जितने आपके नज़रों के सामने से वो प्रश्न आया रहेगा, उतना आपको परीक्षा में वह चीज़ याद आएगी। आपको हमने ये बताया तो आपको परीक्षा में यह भी एक तरीका याद आएगा कि गुणे 1 -2 गुणे 2 -3, इस तरह से भी हम करके ऑप्शन ला सकते हैं। तो आप एक बार उसको भी चेक करेंगे। अगर आप देखे ही नहीं रहेंगे, आपके नज़रों के सामने से वो चीज़ गुजरी ही नहीं है, तो आपके दिमाग में वो आएगा ही नहीं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और यहाँ पे आपको भरना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आ सकता है। तो सबसे पहले हम कोडिंग कर लेते हैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट की। तो यहाँ पे देखिए 1 है, इसका कितना है? 5 है, और यहाँ पे आई मतलब 9 है, ओ मतलब 15 है। अंतर देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 1 से 5 यानी कि 4 प्लस हो गया। यहाँ कितना हो गया? 5 से 9 मतलब +4 हो गया। 9 6 15 +6 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? +6 होना चाहिए। तो 15 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 15 6 21, और 21 किसका कोड होता है? यू का कोड होता है। आगे देख लीजिए यहाँ कितना है? जेड का होता है 26। वी, अब इसको हम मिटा देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसको मिटा देते हैं। जेड का कितना है? 26। वी का कितना होता है? 22। आर का कितना है? 18। और एल का कितना है? तो एल का आपका 12 होता है। यहाँ देखिए 26 और 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, यानी -4 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे आप? अब यहाँ देखिए -6 आप कर रहे हैं, तो जब यहाँ -6 किए तो यहाँ भी 2 में -4 कर रहा है और 2 में -6। ऐसे पहले वाले में 2 में +4 किया था और अगले 2 में +6 किया था। तो यहाँ -6 अगर आप करेंगे तो यहाँ कितना है? 12। 12 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 किसका होता है आपका? एफ का आपका 6 होता है।
2 आपने निकाल लिया, अब आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए, हो सकता हो आपका ऑप्शन मिल गया हो। तो ऑप्शन नंबर यू और एफ एक ही ऑप्शन में केवल है आपका ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ जाइए, आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में NEXT को MODFWYSU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CLOCK को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए NEXT 4 अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पर कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 अल्फ़ाबेट हैं, मतलब एक अल्फ़ाबेट के बदले 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा जा रहा है। अब आप इसका कोड कर दीजिए, यहाँ 14 होता है, इसका कितना 13 और इसका कितना होता है 15, मतलब 14 बीच में है, एक अल्फ़ाबेट पहले और एक अल्फ़ाबेट बाद में लिखा गया है। आगे और चेक कर लीजिए, ई का होता है 5, यहाँ पे आपका 4 होता है, इसका 6 होता है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ दिए जा रहे हैं उसके एक अल्फ़ाबेट पहले लिखना है और उसके एक अल्फ़ाबेट बाद का अल्फ़ाबेट लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सी का कितना होता है 3 होता है, तो आपको 2 लिखना है मतलब बी लिखना है, और 4 लिखना है मतलब डी लिखना है। एल का होता है 12 के पहले क्या होता है 11 का क्या होता है के होता है, और 13 का क्या होता है यम होता है। ओ क्या है 15 के पहले क्या होता है 14 यानी कि यन हो गया, और आगे 16 मतलब पी, 16 मतलब पी हो गया। अब सी क्या है, सी यहाँ पे आपने लिखा हुआ बी डी, तो यहाँ पर बी और डी लिख दीजिए। के का कितना होता है 11 होता है, तो इसके पहले क्या हो गया जे हो गया और बाद में क्या हो गया एल हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो बी डी के एम एन PBD JL, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपका चौथे प्रश्न का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इस प्रश्न में आपको पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहें कि लास्ट से कर लें JL, तो JL वाला भी ऑप्शन 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि एक अल्फ़ाबेट के बदले 2 अल्फ़ाबेट लिखा गया है, एक अल्फ़ाबेट पहले का और एक अल्फ़ाबेट बाद का लिखा गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं, जबकि एक उनसे असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, सबसे पहले आप इनका कोडिंग कर लेंगे। आपको कोड याद होना जरूरी है, अगर आप कोड याद नहीं रहेगा तो इस तरह के प्रश्न आप जल्दी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ हो गया 20, पी का होता है 16, डब्ल्यू का होता है 23, आर का होता है 18, आर का 18, एन का 14, यू का 21 और पी का आपका 16, एच का 8, डी का 4, के का 11 और एफ का 6। यहाँ हो गया 2, ये 24 और ये 5 और ये आपका 22। अब आप यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन इसमें बन रहा है। तो 20 और यहाँ पे क्या कर रहा है -4 कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, तो 4 3 7, यहाँ पे +7 कर रहा है। तो पहले हो रहा है -4, दूसरे में क्या हो रहा है +7, और फिर तीसरे में क्या हो रहा है, तो तीसरे में आपका -5। यही देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 8 और 4, यहाँ पर भी आपका -4 हो रहा है, दूसरे में आपका 7 4 11, तो +4 +7 हो रहा है, और तीसरे में आपका 6 5 11 यानी कि -5 हो रहा है। तो दोनों में मिल गया, मतलब यही आपका इसमें मिलना चाहिए एक में। तो आपका यहाँ देखिए 18 में से 14, यहाँ पर भी आपका -4 और इसमें आपका क्या हो गया, यहाँ पर +7 और यहाँ पे 16 5 21 यानी कि -5। तो आपका यही एक बचा है, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि यही सबसे अलग है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए 2 और 24 अंतर कितने का है 22 का है। तो सबसे अलग क्या हो गया आपका ये वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन का आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, यानी कि 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ श्रेणी में कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो हम इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 7 हो गया 60 और 1 61 यानी कि 8 हो गया अंतर। इसका अंतर देखिए, तो अगर 60 होता तो 28 हो जाता, 1 घटा देंगे तो 27 हो गया। इसका अंतर देख लीजिए, तो 12 में से 8 गया 4 हो गया, और यहाँ पे 14, 8 6 14 64 हो गया। इसका अंतर निकालिए, तो 7 में से 2 गया 5 हो गया, और 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 1 125। अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका 8 है, ये 27 है, 64 है, 25 है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्यूब दिख रहा है। किसका, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है
64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, यहाँ क्यूब होगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो यहाँ पे क्या होगा 6 का क्यूब इसमें ऐड करना है, किसमें, इसमें। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये आपको याद होना चाहिए, क्यूब भी आपको याद होना चाहिए। तो 277 में हम क्या करेंगे 216 को ऐड कर देंगे, कितना आ गया, तो 7 और 6 13, 3 हो गया, और यहाँ पे आपका 9 हो गया, ये 4 हो गया, 493 आपका आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 493। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी 6वें का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में आप अल्फ़ाबेट को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15 हो गए। 15 मतलब 3 5 15, 3 3 का आप 5 पेयर बना सकते हैं या 5 का 3 पेयर बना सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ Q लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, कहीं पर भी आपको Q और दिख रहा है, यहाँ Q दिख रहा है और यहाँ पे आपको M दिख रहा है। मान लीजिए आप 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का आप पेयर बना लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ Q के आगे क्या दिख रहा है, A दिख रहा है। M यहाँ पे है, M के पहले क्या दिख रहा है, T दिख रहा है, यहाँ M के पहले स्पेस खाली है। तो यहाँ पे आप क्या करिए Q के आगे A भर के देख लीजिए, M के आगे क्या भरी, पहले क्या T भर के यहाँ पे देख लीजिए। ये हो गया आपका QAPTM। अब आपको यहाँ पर भी A दिख रहा है और A के पहले क्या है, Q है, यहाँ आप Q भर के देख लीजिए। तो QA, अब आगे क्या यहाँ पे P लिखा हुआ, P भर दीजिए। उसके आगे T यहाँ आपने भरा था, यहाँ T पहले से है, तो QAPT और आगे क्या है M, यहाँ M आप भर दीजिए। मतलब यहाँ पे 5 5 का अगर आप पेयर बनाएंगे तो सही रहेगा, QAPTM, QAPTM। अब यहाँ पर भी आपका वही चीज़ बनेगा QAPTM, मतलब सभी स्थानों को हमने फिल कर दिया। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर ATQPMP, ATQPMP। यहाँ पर देखिए ATQPMP, ATQPMP, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न पासे से संबंधित प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है एक पासे x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, उसकी 2 स्थितियां x1 और x2 दी गई हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति का चयन करें। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कह रहा है एक ही क्रम में घुमाया जा रहा है और एक ही क्रम में घुमाया जा रहा है, तो x की स्थिति 2 दी थी, एक स्थिति x1 है, एक स्थिति x2 है। आपको अगली स्थिति बताना है कि क्या हो सकती है, और कह रहा है कि पासे को एक क्रम से घुमाया जा रहा है। मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, मतलब तीनों में 3 है तो अगले में भी 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस पासे को इस तरीके से घुमाया जा रहा है, इस पासे को ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, तो ये 3 वाला पार्ट नहीं बदल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो जो अगली स्थिति होगी वहाँ पर भी क्या होगा, आपका 3 ही आएगा। अब यहाँ पे जब आप घुमाएंगे इसको, तो घुमाने के बाद इसमें क्या आएगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन में यही चेक कर लीजिए कि 3 किस ऑप्शन में किस जगह पे आ रहा है। तो आप ऑप्शन को जब आप देखते हैं तो 2 ऑप्शन ऐसा है A और B, जिसमें आपका, यहाँ आप ध्यान से देखिए ऑप्शन को, जिसमें आपका 3 इस स्थान पे आ रहा है। अब ए ऑप्शन को आप देख लीजिए, ये कैसा पासा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। कैसा पासा है, ये मानक पासा है। मानक पासे का मतलब होता है कि किन्हीं भी 2 फलकों को जोड़ने पर 7 ना आए। यहाँ आप जोड़िए, किसी भी 2 फलक को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये मानक पासा है। और विपरीत फलकों को जोड़ने पर 7 आता है। जैसे यहाँ 6 है, 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 6 1 7 होता है। 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, 5 2 7 होता है। 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, 4 3 7 होता है। मतलब विपरीत फलकों को जोड़ने पर 7 आएगा, लेकिन जो दिए गए फलक हैं इनको जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। ऐसे भी आप कॉमन रूल लगा के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 और 2 ये आपका कॉमन है, यहाँ पर भी 3 और 2 कॉमन है, बचा क्या, इसमें 6 बचा, इसमें 1 बचा, मतलब 6 का विपरीत क्या है, 1 है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें 3 और 1 कॉमन है, ये आपका बच जा रहा है 2, यहाँ पर भी 3 और 1 कॉमन है, तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस नियम से भी आपका 5 हो गया, 2 का विपरीत। अब आपका जो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, यहाँ पर 5 और 2 एक साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि 5 का जो है विपरीत क्या है, 5 का विपरीत 2 है, तो ये दोनों फलक एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि विपरीत हैं। और पहले ऑप्शन में आपका 5 और 2 एक साथ दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 8वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा,
5 और 6 आ जाएगा। क्योंकि एक ही क्रम में घुमाया जा रहा है इसलिए यह वाली स्थिति नहीं बदलेगी, यह चीज़ आपको ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 8 मित्र 2 पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए डी के सामने बैठा है। अब यहाँ पे देखिए 8 मित्र को बैठना है तो 8 मित्र को हम बैठा देते हैं एक दूसरे की तरफ मुख करके। तो यहाँ पे 4 इधर बैठे हैं, 1 2 3 और 4, और 4 इधर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4, एक दूसरे के सामने। अब आपको ध्यान ये देना है कि यह उत्तर की तरफ मुख किए हैं तो इनका राइट जो हमारा राइट होगा वो इनका भी राइट हो गया, हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट हो गया। लेकिन जो दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं इनका राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। अब आप आगे प्रश्न में पढ़िए और प्रश्न में सबसे पहले आप उस जानकारी को फिल करेंगे जो सबसे किनारे पर होगा। तो आप यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, ए डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी है। तो किनारे की बात यहाँ पे हुई नहीं, आगे पढ़ेंगे। अपनी अपनी पंक्ति में एच और सी सबसे दाएं कोने पर बैठे हैं। तो दाएं कोने पर बैठे हैं एच और सी, तो एच को हम यहाँ दाएं कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं, एच को यहाँ दाएं कर देते हैं और सी को हम यहाँ कर देते हैं, एच और सी हो गए। आगे क्या कर रहा है, तथा ई और एफ सबसे बाएं कोने पर बैठे हैं। और ई और एफ, तो ई को हम यहाँ कर देते हैं और एफ को कहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, इस बाएं मतलब लेफ्ट वाले कोने पे। तो अपने अपने बाएं कोने पे ई और एफ बैठे हुए हैं। आगे क्या कर रहा है, यदि जी एफ के बगल में बैठा है, जी जो है वो एफ के बगल में बैठा है, ये भी हो गया। आगे जो हमने छोड़ा हुआ था उसको देख लेते हैं। ए डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी है। ए डी के सामने बैठा है तो ए जो है वो डी के सामने, यानी कि ए यहाँ पे अगर बैठेगा तो डी इसके सामने बैठेगा। और बी और ई का पड़ोसी है तो ई का पड़ोसी यहाँ ये है और बी और यहाँ हम बैठा देंगे। तो ए डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी है। सारी बातें हमने यहाँ पे फिल कर दिया। आगे प्रश्न क्या कर रहा है, तो बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, जी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। यानी 9वें प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का किससे है। 4 ऑप्शन है, जापान, फ्रांस, महाद्वीप और विश्व। तो स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, यूरोप में है। तो एशिया में इसमें से कौन सा देश है, तो यहाँ देखिए जापान आपका किस में है, एशिया में है। फ्रांस तो आपका यूरोप में है, तो जापान आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। अब 11वें प्रश्न में आपको आकृति दी गई, उसी आकृति को आपको फिगर जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से देखना है कि किस आकृति में वो है, बाकी और कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। 4 ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है उसमें यह आकृति आपको साफ साफ दिख रही होगी, बाकी किसी ऑप्शन में यह आकृति नहीं दिख रही है। तो 11वें का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है चारों ऑप्शन में और कुछ नहीं करना है। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। डिक्शनरी आप देखना जानते होंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर यू और आर ओ ये यू है, तो सबसे पहले ओ आएगा उसके बाद यू आएगा। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन पहले आएगा। तो ओ यू टी आई और यहाँ पे है टी ई, तो पहले क्या आता है, ई आता है कि आई आता है, तो पहले ई आता है। ई का कितना होता है 5, आई का होता है 9, मतलब कि ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अब इसके बाद इसमें से देखते हैं जो यू है, यू बी और यहाँ यू आई, यहाँ यू टी, तो बी है यानी कि ये आपका तीसरे स्थान पे हो गया। अब आई और टी में से कौन पहले आता है, आई आता है ये चौथे स्थान पे, ये आपका 5वें स्थान पे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 2 1 2, ये नहीं लिखना आपको, ये वाला ऑप्शन लिखना है, यानी कि 2 यहाँ पे आपका 4 और ये आपका 1 और ये आपका 5 और ये आपका 3, यानी 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पे अगर आप डिक्शनरी देखना जानते होंगे तो आसानी से इसका उत्तर दे लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कुछ बोल्ट पेन है, कुछ बोल्ट पेन है, ये पेन हो गया, ये बोल्ट हो गया,
आगे कह रहा है कुछ स्टेंसिल बोल्ट हैं। अब कुछ स्टेंसिल आप बना लीजिए यहाँ पे, ये क्या हो गया, बोल्ट हो गया। तो स्टेंसिल क्या हो गए, कुछ स्टेंसिल बोल्ट हो गए। आगे कह रहा है सभी स्क्रू बोल्ट हैं। अब सभी स्क्रू बोल्ट है मतलब बोल्ट के अंदर स्क्रू आएगा, कहाँ पर आएगा ये निश्चित नहीं है। सभी स्क्रू क्या हो गए, बोल्ट हो गए। अब आप निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है, कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है। तो देखने पे तो लग रहा है, लेकिन स्क्रू का स्थान इस बोल्ट में कहीं भी हो सकता है, तो यह हो भी सकता है। स्टेंसिल जो कह रहा है यहाँ पे कोई स्क्रू स्टेंसिल नहीं है, तो स्टेंसिल हो भी सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला यानी कि निष्कर्ष पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब निष्कर्ष दूसरा देखते हैं। निष्कर्ष दूसरा कह रहा है कुछ पेन स्टेंसिल हैं। कुछ पेन और स्टेंसिल यहाँ दूर दूर हैं, यानी दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। यहाँ कह रहा है कुछ पेन स्टेंसिल हैं, तो यह भी आपका गलत हो गया। तो इस तरह से आपका निष्कर्ष दूसरा भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में आपको ध्यान से देखना है कि किसमें किस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 सही है, तो आपका अनुसरण करता है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है आपको, फिगर यहाँ पे बनाया भी गया है। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यह आकृति दी गई है और यहाँ पे आपको भरना है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप सबसे पहले देखिए यह जो आकृति है ये यहाँ पे इस जगह से यहाँ पे आ जा रही है और तीसरे वाले बॉक्स में यहाँ पे आ रही है। तो चौथे वाले बॉक्स में कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर यह वाली आकृति यहाँ पर आएगी। अब एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि यह जो घूम रहा है वो किस तरह से घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी कि पहले इधर था, अब इधर ऊपर हो गया, अब इस साइड में हो गया, अब किधर आएगा और नीचे घूमेगा, यानी कि अब ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ये वाली आकृति आएगी वो इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। तो अब इस आकृति को आप देख लीजिए इस स्थान पे चारों ऑप्शन में कहाँ पर है। तो पहले आप इसी को चेक कर लीजिए। तो दो आकृति ऐसी है जहाँ पर ये है और इसकी आकृति आप देख लीजिए, जो कि आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इसका मुख कहाँ पे, नीचे की तरफ है। तो इस तरह का आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में ही आपको यह आकृति दिख रही है। इतना ही देख के आप अपने ऑप्शन को, अपने उत्तर को दे के आगे बढ़ सकते हैं। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पर एक 3 संख्याएं आपको दी गई हैं, इसमें जो संबंध है वही संबंध आपको चारों ऑप्शन में खोजना है किसमें है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको और इसको क्या कर रहा है, ऐड कर ले रहा है। तो कितना आएगा, 6 4 10 आ गया और 7 3 10 और 1 11, 110 आ गया। अब 55 लाना है, मतलब आपको ध्यान से देखिए तो दिख रहा होगा 110 का आधा क्या होता है, 55 होता है। 2 से भाग दे दिए, 55 आ गया। सेम यही चीज़ आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं 80 105 और 85। 80 105 और 85, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ हो जाएगा आपका 185 और बटा 2 करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, मतलब यह तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, 40 52 और 46। 40 52 और 46, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 4 9 यानी कि 92 आ गया। बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 46 आपका आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के 15 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझाने में थोड़ा सा समय लग जा रहा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो परीक्षा में उसको आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।